नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल अभी जेल के अंदर है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के समेत यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी जेल में है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल कब जेल से छूटेंगे, कब वो जेल से बाहर आएंगे, कब वो लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ पर कब वो लोगों को संबोधित करेंगे। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अभी शुक्रवार के दिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करने का मौका दिया जाए और उसे लेकर के अदालत ने यहाँ पर 7 मई तक के लिए जो फैसला है ये सुरक्षित रख लिया है। और जिसके बाद अब ये फैसला होगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो हमारे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आश्रुति। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, इस जो चुनावी दमखम का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी जेल में है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से छूटेंगे, को क्या लगता है इन सब पूरे मामलों को लेकर के? देखिए, अरविंद केजरीवाल को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। पहली बात ये और दूसरी बात ये कि जहाँ तक हम चुनाव प्रचार की बात करें, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जो चुनाव प्रचार है, वो एक मुश्किल की घड़ी बन चुका है, एक संकट में फँस चुका है क्योंकि आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार थम रखा है। थमे रहने का कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और कहीं न कहीं इसका जो फ़ायदा है, वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। या कहें कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी, अब तो कांग्रेस भी कहीं न कहीं उठा रही है। हालाँकि गौरतलब है ये बात कि कहीं न कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन उस गठबंधन पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है और उस गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगने का कारण यही है कि कांग्रेस से तमाम जो विधायक हैं, खुद हरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पद से इस्तीफा देने का जो उनका एक जो उसके बाद जो चुनावी माहौल बना और उसके बाद जो कांग्रेस में एक तरह से आपसी अंतरकलह की जो स्थिति बन गई थी, उस आपसी अंतरकलह की स्थिति के बाद से ही अब बीजेपी मतलब यानी भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई भी और पहले दिन से खड़ी हुई है। मतलब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त इस बात का ऐलान तक कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का वो वर्चस्व मिटाना चाहते हैं। यानी दिल्ली में केंद्र सरकार जो है वो अपनी एक रणनीति के तौर पर ही दिल्ली में बीजेपी आना चाहती है सत्ता में, लेकिन तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक कहीं ना कहीं आप समझें कि अगर आम आदमी पार्टी का सूपड़ा नहीं साफ हो जाता, और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा तभी साफ होगा अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो तमाम जो नेता है, खासकर यहाँ पर सुनीता केजरीवाल, उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जेल में डाला गया है, जानबूझकर उन्हें फंसाया गया है ताकि वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सके। और वो आरोप लगाए हैं सीधा सीधे बीजेपी सरकार के ऊपर कि यहाँ पर बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है, उनके वर्चस्व से डर गई है, इसलिए ये सब जो पूरा षड्यंत्र है ये जानबूझकर बीजेपी वालों ने खेला है। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह डाला कि ईडी और सीबीआई का ये लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, ये गलत प्रयोग कर रहे हैं और यही गलत उपयोग और प्रयोग का ही परिणाम है कि आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। ये सब जानबूझकर ये चीजें की जा रही है, ऑपरेशन लोटस यहाँ पर फैलाया जा रहा है और यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता है जो टक्कर दे सकते थे यहाँ पर बीजेपी को, और यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ यहाँ पर एनडीए की सरकार को धराशायी कर सकते थे, उनमें से उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे और एक से प्रमुख नेता थे जो यहाँ पर अगर बाहर होते तो यहाँ पर तख्ता पलट कर देते। मैं आश्रुति से जानना चाहूंगा यहाँ पर कि आप इसे कैसे देखते हैं आश्रुति, कि अगर सही मायने में अगर अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे होते तो इस चुनाव का क्या जो माहौल है, इस चुनाव का जो एंगल है, वो क्या कुछ नजर आता? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल स्वयं चुनाव प्रचार में होते तो बेशक चुनाव का जो माहौल है, जो दिल्ली में एक तरह से जो राजनीतिक गलियारों में एक तरह की हलचल मच रखी है, उस हलचल पर एक पूर्ण विराम लग चुका होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार थमने का कारण ही वही है। देखिए, मैं दोबारा अपनी बात को उसी तरह से दोहराऊंगी कि आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार थमने का कारण ही यही है कि उनके जो मुखिया हैं, उनके जो प्रमुख चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, वो ही जेल की सलाखों के पीछे है। तो अगर वही जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जो कि हैं, तो आखिर आम आदमी पार्टी की कमान संभालेगा कौन? हालांकि
हालांकि ये भी हमने देखा है कि हाल ही में कई चुनावी रैलियों को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बाखूबी संभाला है। फ्रंट फुट पर आकर सुनीता केजरीवाल ने बाखूबी अरविंद केजरीवाल की जो एक कमी है वो पूरी करने की कोशिश की है। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। बीजेपी इसका फायदा नहीं उठा रही है, लेकिन बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी में काउंट होता है बीजेपी की। बीजेपी आला कमान की ओर से आप ये समझें कि एक जो अथॉरिटी की तरफ से एक जो पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन करी जाती है कि ग्राउंड लेवल पर हम कैसे काम करेंगे, ग्राउंड जीरो पर कैसे काम करेंगे, वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी में काउंट होता है। तो ये हम नहीं बोल सकते कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व मिटाने की कोशिश कर रही है। मिटाने की कोशिश नहीं कर रही है। बीजेपी बस इतना चाहती है, या कहीं ना कहीं हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है, और कहीं ना कहीं जनता को भी यह बात पता है, पूरे भारत को यह बात पता है कि इस बार 400 पार का जो बीजेपी ने नारा लगाया है उसके लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिशें कर रही है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आ पाती और अगर आम आदमी पार्टी वापस आती है तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी कहना होगा कि जनता के लिए एक तरह से जनता का जो इमोशनल अटैचमेंट है अरविंद केजरीवाल के साथ, वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो है, एक भावनाएं उनकी जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के साथ, वो भावनाएं जो है जनता की वो शांत हो सकती है। देखिए दर्शकों, इसे पूरे मामले को समझिए, आप इसे पूरी रणनीति को समझिए कि अरविंद केजरीवाल को ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाया गया है, और केवल इसलिए उन्हें फंसाया गया है ताकि वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सके। आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से यहाँ पर अब अगला जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा की याचिका दायर की गई थी। उनके लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि उन्हें यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करने का मौका जो है वो दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला है 7 मई के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। अब आगे देखेंगे हम कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो पलट सकता है क्या। लेकिन इस बीच आप ये भी समझिए कि अभी अगर चुनाव प्रचार प्रसार की बात है तो उनकी जो कमान है वो यहाँ पर उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल यहाँ पर संभाल रखी है। सुनीता केजरीवाल को देखा होगा अपने दर्शकों की किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के अंदर वो ताबड़तोड़ रैलियां करती है, इसके बाद वो गुजरात के अंदर भी ताबड़तोड़ रैलियां करती है, और साथ इसके अलावा उन्होंने ये दावा किया है कि वो 4 राज्यों में वो यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रही है। वो यही बात कहते हैं कि आपके जो नेता थे अरविंद केजरीवाल, आपके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो शेर हैं और वो हमेशा शेर बने रहेंगे, वो झुकेंगे नहीं, वो आप लोगों के लिए खातिर लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में से पूरी जो घटनाक्रम है, इसे पूरे ये जो पूरा मामला है, इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें फंसाया गया है। यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम जो नेता है, यहाँ पर पार्टी आलाकमान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर शराब नीति घोटाले मामले के एक मुख्य आरोपी थे, इस वजह से वो जेल के अंदर है, इस वजह से वो जेल की सलाखों पर है। और यहाँ मामला तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर भी अटका हुआ है। क्या मनीष सिसोदिया की रिहाई हो पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो पाएगी क्या? क्योंकि आप ये भी देखिए, आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाती है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल समेत, यहाँ पर संजय सिंह समेत, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की भी यहाँ पर जो नाम है वो सामने आते हैं। तो ऐसे में लोगों के कयास है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से छूटेंगे और छूट कर यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे? ये दर्शकों, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे खबर को लेकर के अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे और आश्रुति को दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।